हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु को बहुत गुस्सा आता है। रघु रुखसाना के पार्लर पे जाता है। वहाँ पे अंतरा और रुखसाना होते हैं। वो ये कहता है कि अंतरा, तेरी गलती है कि जब सत्या ने तेरा हाथ पकड़ा था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं उस वक्त, और उसी वक्त तूने उस सत्या के मुंह पे एक लगाया होता तो आज ये दिन नहीं आता। और अंतरा को जब वो बहुत डांटता है तो अंतरा रोने लगती है। तो रुखसाना कहती है कि तू क्या कर रहा है, अब देख वो रो रही है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो रघु, सॉरी रघु। और जब वो रोने लगती है तो रघु कहता है, देख तू जानती है कि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जब तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो अंतरा को संभालने लगता है, वो छुपाता है, वो कहता है चुप जा, अब मत रो, बस बहुत हो गया। लेकिन अंतरा रोई जा रही होती है। वो अंतरा को गले लगा लेता है और इधर रुखसाना पीछे खड़ी होती है। उसे बहुत बुरा लगता है और इधर अंतरा और रघु दोनों लोग गले लगे होते हैं। रघु कहता है चुप जा और मत रो, चुप जा। वो छुपा रहा होता है। इतने में रुखसाना पीछे खड़ी होती है। तो रघु कहता है कि अब तुझे क्या हुआ, अब तू भी रोने लगी, तू रोएगी तो मेरी तो जान निकल ही जाएगी। और इतने में फिर रुखसाना वहाँ से बाहर निकल आती है और वो पीछे रघु और अंतरा को देख रही होती है। रुखसाना को बहुत बुरा भी लगता है। रघु और अंतरा इतने नज़दीक होते हैं। रुखसाना भी रघु से प्यार करती है और इधर अंतरा रघु के गले लगी होती है। रुखसाना के आंसू आ रहे होते हैं और फिर वो अपने आंसू पोंछ के फिर वहाँ से वो चली जाती है। और इधर रघु और अंतरा दोनों लोग आमने सामने होते हैं। रघु अंतरा के आंसू पोंछता है और वो कहता है कि तू रो नहीं, तू जानती है तेरी आंखों में मैं आंसू देख नहीं सकता, इसीलिए। तो वो कहती है कि तुम ही तो डांट रहे हो। तो रघु कहता है कि अब मैं नहीं डांटूंगा और आगे से ध्यान रखना कि सत्या तुझे कुछ भी कहे तो तुरंत तू मुझको बताना। और फिर अंतरा और रघु दोनों लोग गले लग जाते हैं। इधर फिर आप देखेंगे कि सत्या अपनी गाड़ी से बस्ती में आता है और गाड़ी खड़ी करता है और फिर वो बहुत गुस्से में होता है और फिर वो उसी गुस्से में वो अपने घर की तरफ जाता है और वो पल याद करता है जब अंतरा उसके नज़दीक आई थी। पहली बार वो कैसे अंतरा से मिला था और फिर दूसरी बार कैसे अंतरा और रघु को उसने साथ में देखा था कि पंडाल में वो दोनों लोग साथ में थे। तीसरी बार जब उसने देखा था तो वो दोनों पिलर के पास थे। रघु वो सारी बातें याद करता है और वो अंतरा को देखकर जिस तरह से वो अंतरा से प्यार करने लगा। और फिर अंतरा ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और रघु और अंतरा के बारे में सोचकर सत्या को बहुत गुस्सा आता है। सत्या उसी गुस्से में अपने घर नाइक सदन पहुंच जाता है। इधर माई फ़ोन पर बात कर रही होती हैं किसी कॉन्टैक्ट के बारे में और वो कहती हैं कि मैं बस्ती को ऐसे नहीं तोड़ सकती, बस्ती वाले मुझे माई मानते हैं, मुझे वो बहुत मानते हैं। अगर मुझे बस्ती के बारे में कुछ बात करनी है तो पहले मैं उन्हें 15 दिन का समय दूंगी और उनसे बैठ के बात करूंगी, तभी मैं कुछ बता सकती हूँ। अब मेरी दूसरी मीटिंग का टाइम हो गया, मैं आपसे फिर बात करूंगी। और फिर इतना कह के फ़ोन रख देती है। वो अपने नौकर से पूछती है कि रघु कहाँ है। वो कहते हैं अभी आए नहीं। और सत्या कहाँ है। तो वो कहते हैं कि अभी साहेब भी नहीं आए, उनका पता नहीं। तो वो कहती ठीक है, मैं जा रही हूँ। और फिर जब सत्या देखता है कि उसकी आई चली गई है तो फिर वो आई की ही सीट पर जाकर के बैठता है और फ़ोन रिडायल करता है और उन्हीं लोगों से बात करता है कि वो आई ने अपना इरादा बदल लिया है। वो ये कह रही हैं कि बस्ती का फैसला वो आज ही करेंगी, जो कुछ भी करना है। और तो सामने से कहते हैं क्या ये बात सच है। तो वो कहता है कि हाँ, ये बात सच है और मैं उनका बेटा सत्या नाइक बोल रहा हूँ। और फिर वो ये कंफर्म कर देता है। इधर सत्या को अभी भी रघु पर बहुत गुस्सा आता है और सत्या ये सोचकर बैठा है कि रघु से बदला तो लेकर ही रहूंगा। और वो रघु के बारे में सोचते सोचते वहीं पर सोफे पे सो जाता है और इधर वो सो रहा होता है। और आप देखेंगे रघु के बारे में सोचते हुए फिर सत्या फिर वापस उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है तुरंत उसे रघु और अंतरा का ख्याल आता है। वो तुरंत फिर उठता है और वो सोचता है कि आज तो सब कुछ होके ही रहेगा। और इधर अंतरा और रघु दोनों लोग बस्ती में टहल रहे होते हैं और इतने में अंतरा बहुत सैड होती है तो वो रघु से बात ही कर रही होती है। तो उसके मामा जी
गोविंद वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अंतरा बेटा, और तुरंत अंतरा पलट के देखती है। वो कहती है मामा जी, और मामा जी के पास जाती है। वो कहती मामा जी आप कब आए? मामा जी कहते हैं बस अभी अभी। और फिर अंतरा और मामा जी दोनों लोग अपने घर को जाते हैं। इधर रघु मामा जी से नमस्ते करता है और फिर मामा जी उसकी तरफ देखते हैं, वो कहते हैं नमस्ते, और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। और इधर मामा जी घर पहुंचते हैं। वो पूछते हैं कि बाकी के सब कहाँ हैं, तो अंतरा बताती है कि घर पे अभी कोई नहीं है। इतने में अंतरा का फोन रिंग करता है और इधर मामा जी से वो बात ही कर रही होती है। जब उसका फोन बजता है तो वो उठ के अपना मोबाइल फोन उठाती है, और वो अपना फोन उठाती है तो और बात करती है। तो फोन पे सत्या होता है। सत्या कहता है कि अरे वाह, तुमने तो मेरी आवाज़ पहचान ली, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे पहचानोगी ही नहीं। और अंतरा उसकी आवाज़ से परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। वो ये कहता है कि मैंने जो कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो अंतरा कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या करने वाले हो? तो वो ये कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, और तुम जितना भी समय रघु के साथ बिताना चाहती हो बिता लो, फिर पता नहीं कल हो ना हो। इतना कह के वो अंतरा को डरा देता है। और फिर अंतरा इतना डर जाती है सत्या से फ़ोन पे बात करने के बाद, वो तुरंत रघु के पास दौड़ के जाती है और फिर तुरंत मामा जी से कहती है मामा जी मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। मामा जी कहते ठीक है। और फिर अंतरा अपने घर से निकलती है तो वो देखती है कि बाहर रघु जा रहा होता है। तो वो रघु को रोक लेती है, रघु को बताती है कि सत्या का फ़ोन आया था और सत्या ने ऐसे ऐसे कहा है कि वो अब करके दिखाएगा, उसने मुझे डरा दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो रघु कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी सत्या से बात करता हूँ जाकर। वो घर आकर सत्या से कहता है कि तुमने अंतर को फ़ोन किया था, क्यों किया था? तो सत्या कहता है शांत, और शांत होकर सुनने की कोशिश करो, तुम्हारे कानों तक खुद आवाज़ पहुंच जाएगी। और वो जैसे ही सुनने की कोशिश करता है तो बाहर अनाउंस हो रहा होता है कि 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में आप लोग बस्ती खाली कर दो, 2 घंटे बाद बस्ती में बुलडोज़र चलने वाला है। और फिर इतना कह कर के सत्या तो चला जाता है और इधर रघु आवाज़ सुनता है और सभी लोग बस्ती में निकल आते हैं। और सारा अनाउंस सुन करके रघु और सत्या भी खड़े होते हैं। मामा जी और बस्ती के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम 2 घंटे में बस्ती कैसे खाली कर सकते हैं और हम कहाँ जाएंगे? तो वो कहते हैं ये दया माई का फैसला है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के पास 2 घंटे का समय है, अगर आप अपने घर खाली कर देते हैं तो ठीक है, वरना आपके सामान सहित बुलडोज़र चल जाएगा। और फिर इधर सत्या रघु को देखता है, रघु से कहता है देखो मैंने करके दिखाया। और फिर इधर रघु काफ़ी परेशान होता है। रघु कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो सत्या कहता है कि तुमने कहा था ना, जो तुम्हारी है वो तुम्हारी रहेगी, जो तुम्हारी है वो तुम्हारी रहेगी, और ये बस्ती मेरी है, मैं बस्ती का कुछ भी करूं। और फिर इधर बस्ती में सभी लोग परेशान होते हैं। इधर सत्या कहता है कि तुम लोग ऐसा करो कि अपने अपने नाम बताओ। और फिर सत्या सबके नाम चेक कर रहा होता है कि कौन कौन बस्ती में रह रहा है, और फिर वो सबके नाम पूछता है। सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन सत्या कहता है कि ये दया माई का फैसला है। लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे 2 घंटे में, और हम कहाँ रहेंगे जा कर के? तो सत्या कहता है कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इधर मचमच भी कहता है कि ये क्या हो रहा है। रघु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और वो अंतरा से वादा करता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इधर सत्या और अंतरा आमने सामने होते हैं। सत्या अंतरा को देखता है, अंतरा और रघु दोनों लोग साथ में होते हैं, उसको देख करके काफ़ी बुरा लगता है। वो फिर से जेलसी फील करता है। इधर अंतरा घबराई सी परेशान होती है और वो रोने लगती है। तो रघु उसको संभालता है। रघु कहता है कि टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं दया माई से बात करूँगा। और फिर इधर सत्या कहता है सभी लोगों से बस्ती खाली करने के लिए। इधर अंतरा काफ़ी टेंस्ड होती है और वो रोने लगती है कि अब क्या होगा। रघु कहता है कि सत्या ये तू ठीक नहीं कर रहा है साहेब, बस करो, बहुत हो गया। लेकिन सत्या कहता है कि मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, अब मेरी बारी है। इधर रघु बहुत मना करता है। इधर अंतरा रघु से कहती है कि रघु बस करो, पीछे आ जाओ, कुछ मत कहो इससे। और सत्या जब देखता है कि अंतरा रघु का हाथ पकड़े है, उसे और जेलसी फील होती है और उसे गुस्सा आने